टेस्ट करवाने के लिए निवेदन किया है या डोप टेस्ट ना कराने के लिए? बताया कि आप नशा करते हैं और नशे ये सारे जो कल आपने बयान दिए थे बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए सभी चाहते हैं उस पर उनका आप भी कराता है। हम भी कराएंगे और आप भी कराएंगे। ठीक। सिख मर्यादा के अनुसार कोई भी आदेश सिख कौम के जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहब से कोई भी आदेश आए वो हमारे लिए सर्वमान्य है, जिसमें आपके संज्ञान में अगर हो गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਦਰ उन्होंने जिथे भी ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਸਭ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ 'ਚ उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਮਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮੀਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਰਾਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ पूरी कौम ने सिर मत्थे ते रखिया, उन्होंने मन्या। बात बहुत अच्छी की है उन्होंने कि जो भी सिख समाज में हमारे अगुआ हैं उन सबको नशे पान से दूर रहना चाहिए। मैं इसमें उनसे सहमत हूं। अगर उन्होंने ये बात गुरविंदर सिंह से निजी की होती तो एक डोप टेस्ट तो बड़ी दूर की बात है, मैं शायद डेली सुबह टेस्ट करके उनको रिपोर्ट भेजने के लिए भी दोस्ती में दे देता। लेकिन सिख पंथ के अगुए पे नाम पे वो धब्बा वो दाग है, वो खुद इतने गिरे हुए इंसान है कि सिख कौम और सिख धर्म और सिख सियासत और सिख बॉडीज को हुक्म देने का अधिकार उनका क्षेत्र ही नहीं है। इसलिए मैं मानयोग अकाल तख्त जत्थेदार श्री हरप्रीत सिंह जी जो हमारे मौजूदा जत्थेदार हैं उनसे निवेदन करूंगा तो ऐसा आदेश पूरी कौम के सिख अगुओं के लिए निकालें। हम उसमें जब तक भी वो अकाल तख्त साहब से उधर से डोप टेस्टों की लड़ी हरियाणा के बॉर्डर पर पहुंचेगी, उससे पहले हरियाणा के सभी अगुआ अपना डोप टेस्ट करा के उनको शंभू बॉर्डर पर मिलेंगे। इसके साथ मैं अकाल तख्त साहब को एक और निवेदन करता हूं, दादूवाल जैसे घटिया इंसान जो बाणे में आकर उन्होंने एक जो मेरे ऊपर आरोप लगाया है उसमें खुद एडमिट कर रहे हैं वो कि जिस शादी में मैं गया, हालांकि उस शादी का उस फंक्शन का मैंने कभी किसी अपने बयान में जिक्र नहीं किया, पर जो उन्होंने एक ऑडियो भेजी उसमें मैं आवाज पहचान रहा हूं और उससे वो कह रहे हैं कि जिसमें आपकी शादी में आया था बच्चे की, जहां शराब का सेवन चल रहा था, जहां मैंने भी वो पिया जो आपने पिलाया, क्या गुरविंदर सिंह ने वहां शराब पी? अगर है तो कोई फोटो दो। कितनी घटिया मानसिकता कि आप जहां शराब चल रही हो उन पार्टियों में जाओ। मैं ये अकाल तख्त साहब के जत्थेदार से निवेदन करूंगा, जहां गुरु ग्रंथ साहब को हमने इन होटलों में भेजने के लिए सवारी को मना किया है, वहां बाणे में जो हमारे संत समाज हैं वो भी ऐसे फंक्शनों में ना जाएं। वो केवल जब अगले दिन सुबह गुरुद्वारे में आनंद कारज होते हैं उन गुरुद्वारों में ही जाएं। ऐसी पाबंदी ऐसे जो इंसानों पर भी लगनी चाहिए। जो आरोप आपने उन पे लगाए कल बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, आज वो आए आप पे आरोप लगा दे जी, आखिरकार थमेंगे कब? क्योंकि जो सिख मिशन नुकसान दोनों को हो रहा है, जो हरियाणा का भाईचारा है सिक्खी का वो माहौल जी, अगर वो गुरुद्वारा नाडा साहब में एक झूठी अफवाह ना फैलाते, गुरुद्वारा साहब वैसे तो चाहे वो दादू में हो, करनाल में हो, अमृतसर हो या कहीं भी हो, हमारे सबके लिए एक बहुत पवित्र स्थान है पूरी दुनिया के लिए। और जहां गुरु ग्रंथ साहब विराजमान हो वो स्थान तो गुरुओं का अपना स्थान है। तो किसी भी गुरु स्थान से इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी उन्होंने जो एक साजिश की,
उसका मैं कल उनसे मैंने बहुत डिस्काउंट किया है। उसके बारे में मेरे पास और भी बहुत चीजें हैं जो मैंने कल उनसे डिस्काउंट किया है। अगर वो आज नहीं, आज के बाद भी किसी गुरु घर को बदनाम करने की कोशिश करेंगे और विशेषकर उसका दायरा अगर हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के ड्यूटी में आता होगा तो उस ड्यूटी का पालन करते हुए वो दादूवाल जैसा घटिया इंसान तो क्या, अगर कोई भी इंसान इन गुरुद्वारों की तरफ बदनामी की निगाह से कोई बात करेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आरोप आप लोगों पे लगाए हैं कि आप लोगों ने उसको 8 बजे पहुंचते हैं आप और बाबा महंत जी, और रात को उसको बकायदा बंधक बना दिया जाता है, अगले दिन 12-1 बजे छोड़ा जाता है। नाडा साहब गुरुद्वारे के मैनेजर साहब को बकायदा उन्होंने एक पत्र दिखाया कि आप लोगों ने लिखवाया है और ऑडियो में एक बात भी सुनाई है कि मेरे से वो जो मैनेजर थे उस गुरुद्वारे के कि मेरे से जबरदस्ती साइन कराए हैं। 25-30 लोग इकट्ठे थे, मेरे साथ डांगा लेके खड़े थे। और क्या सकते, जहां तक मैनेजर की बात है मुझे कहना नहीं चाहिए। मैनेजर रात को ही एक टीवी चैनल पे आया था, तो अगर मैनेजर टीवी चैनल पर बैठा था तो बंधक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, गुरुद्वारा साहिबान की सेवा संभाल हमारी 24 घंटे की नहीं है। ये कोई सरकारी दफ्तर नहीं है जो सुबह 9 से 5 लगता है। हमें संगत की इमरजेंसी कॉल आने पर 24 घंटे किसी भी समय उसकी मुस्तैदी जांच करनी पड़े, हम तो वचनबद्ध हैं, हम करेंगे। उन्होंने परिवार से भी गंभीर आरोप लाए ने तुहाडे ते भी जनरल सकत्तर दी कुर्सी ते बैठ के तुसी तुहाडा परिवार सिੱਖੀ तो पूरा पतित है। ये आरोप है, ये आरोप है। हाँ, अरे यार मैं कहता हूं अगर वो ये आरोप है तो उस जैसा अनपढ़, जाहिल, गंवार, बेवकूफ, गधा इंसान नहीं हो सकता। ये मेरे बच्चों की मर्जी है, ये आप सबकी मर्जी है। धर्म की आजादी गुरु नानक साहब ने सबको दी, सबको कहा जिस धर्म में आपको जाना है, जैसे आपको रहना है, जिसके साथ आपको रहना है, सच्चे मन से रहो। मेरे बच्चे सिੱਖੀ में आए ना आए, अर्ध सिੱਖੀ में आए, सिख धर्म को माने, दाढ़ी रखे, बाल रखे ना रखे, उन पर मेरा कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी बाप को अपने बेटे के साथ जबरदस्ती जूता लेके कुछ भी कभी मनवाना नहीं चाहिए। हमें अपनी औलाद से इज्जत और प्यार चाहिए। मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं, मेरे पोते मेरी छाती पे सोते हैं, मेरे पोते मेरे साथ खेलते हैं, ये मेरे लिए शुक्र की बात है। मुझे लगता है शायद दादूवाल को अपने माँ बाप का, शायद दादूवाल को अपने बच्चों का, शायद दादूवाल को अपने रिश्तेदारों का कभी प्यार मिला ही नहीं है कि वो बच्चों को जानवरों की तरह ट्रीट करने के लिए कह रहा है। उसकी ये नासमझी बेवकूफी है। मैं तो यहां तक इसमें कहूंगा, गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया को एक पिता, एक कस के मुबारक पूरी दुनिया को अपना भाई बहन बताया है। उसमें धर्म का भी उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो ये तो मैं बड़ी अजीब उसके मुंह से बात सुन रहा हूं। आपको मैं एक और चीज शेयर करता हूं। शायद दादूवाल जो है नशे में और घमंड में रहता है, उसको पता नहीं है। मैं भी 2016 तक जो था अपनी दाढ़ी डाई भी करता था, वो भी शायद नहीं हमें करनी चाहिए धार्मिक रूप से। शायद मैं दाढ़ी की इतनी बढ़िया रख रखाव भी नहीं करता था। 2016 में मेरे जीवन में एक शख्स सरदार जरनैल सिंह हिस्टोरियन मेरे जीवन में आए। उनकी सानिध्य, उनके प्यार ने मुझे सिੱਖੀ की तरफ आगे बढ़ाया। मैंने अपनी सिੱਖੀ को भी संवारा, मैंने सिख हिस्ट्री की नॉलेज भी उनसे प्राप्त की और उनके सानिध्य में रह के हमने लोहगढ़ की खोज की। उसके बाद हमने बुक्स लिखी और सब भी किया और उसी की प्रेरणा से आज मैंने जो है ये यहाँ तक पहुंचा हूं। और जहां तक सिख धर्म में ये जो अमृत छकने की मर्यादा, जिसमें हम लोग अपने साथ एक कटार केस सब आपको मालूम रखते हैं, इसके लिए जब मैंने अमृत छका तो मैंने पहला सवाल ये किया था अमृत छकाने वाले से कि इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन है भी, कितनी उम्र में अमृत छका जा सकता है। उन्होंने नहीं, इसके लिए दुग्गल साहब आपसे भी जान सकता हूं मैं, अमृत छकने के लिए कोई उम्र है, कोई क्वालिफिकेशन है, कोई पाबंदी है?
भाई ये दिन में मतलब ये कहाँ छकना है, कब छकना है, ऐसी कोई बातें तो नहीं है ना। एक तरीका बना हुआ है, इस तरीके से छकना है। तो ऐसी बातें करके वो अपनी मूर्ख होने की एक पहचान दे गए हैं। और यहाँ मैं एक और बात ऐड करूंगा, वो एक ऑडियो उन्होंने मुझे भी भेजी है, क्योंकि मेरे वो पुराने मेरे सिलसिले में रहे हैं। उन्होंने मेरे को ऑडियो भेजी जिसमें वो कह रहे हैं कि आपकी गली में एक दुकान है और उस पे एक लड़का है, वो जो है आपकी माताजी उससे सामान मंगवाते हैं। ऐसा कुछ आपने अधूरी क्या। उसमें मैं इनसे पूछूंगा कि मेरा एक पड़ोसी जो दर्द गांव से आके हमारे पड़ोस में बसा, तो वो हमारे अभिन्न पड़ोसी और मित्र बने। तो मैंने उनके एक दिन घर में बैठा था, मैं क्या बात, आप घर में टीवी नहीं है, आप घर में फ्रिज नहीं है। तो वो कहने लगे, गुरविंदर जी ये शहरों की बीमारियां हैं, हम इससे बड़े दूर हैं। जब उनको मेरे पड़ोस में आए 1 साल हो गया तो उनके घर में टीवी लग गया। जब उनको मेरे पड़ोस में आए 3 साल हो गए तो उनके घर फ्रिज भी आ गया। तो मैं हंस पड़ा कि अब तो आप हमारे शहरी भाई हो गए हो। शहरों में घरों में जो ये मोहल्ले की दुकानें होती हैं, ये सामान देने जाते हैं। वो बच्चा इतना प्यारा है जिसको ये कोट कर रहा है, वो गगन उसका नाम है, गगन मेहता। उनका दिस एंड दैट एक स्टोर है। वो खाली मेरी माता जी को नहीं, हमारे मोहल्ले की जितनी माताएं हैं उन सबको उनके घर पर जाकर सेवा देता है। ऐसे बेवकूफ इंसान से पूछो जो अमेज़न बनी, जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी, जो घर में जाके सामान देती है, वो अगर वो दादू वहां से पूछे कि हम लोगों के घर में सामान देने जाएं कि ना जाएं, तो ऐसे बेवकूफ इंसान, अड़पन इंसान एक बाणा पहन के हर जगह फोन कर रहा है। मैं आपको उनकी फोन कॉल बताऊं, वो कहाँ का फोन कॉल कर रहे हैं, मेरा प्रोग्राम रख ले, मेरा प्रोग्राम रख ले। अरे भाई जिसको रखना होगा वो रख लेगा, जिसको नहीं रखना होगा नहीं रखा होगा। तेरे से प्यार करने वाले भी है और भी बहुत साधु संत इस समाज में। तो विजय साहब, उन्होंने एक ये लास्ट मेरा क्वेश्चन है, एक आरोप लगाया कि मेरे आने से पहले गुरुद्वारा में जो मेन ऑफिस है आपका उसको बकायदा बंद कर दिया गया, उसको लेकर क्या यहाँ ताले लटके भी दिखे हैं, यहाँ बकायदा ताला लगा दिया गया। वैसे तो दादूवाल को हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से रिजाइन दे देना चाहिए। जो भारत में रहकर भारत को गाली निकाले उसको भारत में रहने का अधिकार नहीं है। जो हरियाणा में रह के हरियाणा को गाली निकाले उसको हरियाणा में रहने का अधिकार नहीं है। जो स्कूल में रह के अपने शिक्षक को गाली निकाले उसको स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को गालियां निकाले, उनके पदाधिकारियों को गाली निकाले, उनके परिवारों पर लांछन लगाए। क्या मैंने इस पे लांछन लगाया है कि ये रेप केस में एक बार फंस गया था? क्या मैंने इस पे लांछन लगाया है कि ये पंजाब से भाग के रहना क्यों आया? क्या मैंने इससे लांछन लगाया है कि तूने सरकारी कमेटी ज्वाइन क्यों करी? क्या मैंने इससे लांछन लगाया है कल तू कांग्रेस, आज तू बीजेपी, कल तू फिर कांग्रेस? इसने कल भी अब ये कांग्रेस के बहुत बड़े नेता को फोन किया है, तो क्यों किया है? इसकी कॉल निकालो कि ये बंदा है किसका, इसका जो ध्यान, इसका जो प्यार वो किस में बंधा हुआ है, इसे पूछो इसने कल किसको कॉल की थी। इससे एक और बात पूछो, मैं इसके बहुत से पर्दे ढक रहा था। एक मान के चलना, जब एक सिख की बदनामी करता है तो सिख कौम बदनाम होती है। लेकिन ऐसे गंदे इंसान की मुझे लगता है कुछ बातें आपसे थोड़ी मुझे रेगुलर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसके बारे में सारा बता दूंगा तो आप उससे मिलना ही बंद कर दो, वो भी अच्छी बात नहीं है। कोई निंदक को हमें नजदीक रखना है, आप उसकी हमें निंदा बताते रहेंगे, हम अपने में शोध करते रहेंगे। 2014 में हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक्ट बना दी। उसमें जैसे कि दावा करते हैं इन्होंने उसमें जी गुरुद्वारों की सेवा संभाल ली, बहुत अच्छी बात है। भले वो अलग बात है कि वो शहर से गांव की तरफ भागे, चीका की तरफ, जो मर्द के बच्चे थे तो यहाँ टिके रहते। आज जो डोले दिखाते हैं, आज जो चिल्लाते हैं, आज जो गुर्राते हैं, वो 2014 में कहाँ थे जब दुबक गए थे जाके? उनको किसने रोका था पूरे हरियाणा में गुरुद्वारे ना मान लो? तब तो बादल से पैसे लेके घर चले गए। आज हमें बादल का बताते हैं, बादल मेरा बाप समान है। मैं उसकी बातों में आके ना बादल को गाली निकालूंगा, ना धामी को गाली निकालूंगा, ना कालका को गाली निकालूंगा। हर आदमी अपनी कमेटी अपने ढंग से चला रहा है, हर जगह अपने अपने सिस्टम है। आप ये देखो 2014 से 2022 जब हमने कार्यभार संभाला, 8 साल में, जिसमें 2 सालों प्रधान भी रहे, उन्होंने ना तो कैश बुक का जोड़ कहीं लिखा, ना उन्होंने कोई लेजर बनाई, ना उन्होंने कोई इंटरनल ऑडिट करवाया,
ना उन्होंने कोई एक्सटर्नल ऑडिट करवाया, ना उन्होंने रिटर्न भरी। पैन कार्ड जो उनके पास था, उस पैन कार्ड पे हम कार्य कर रहे हैं, उनके खाते हम बना रहे हैं, उनके जो बचे हुए लेजर्स हैं वो हम बना रहे हैं, उनके जो रोने धोने हैं वो हम ठीक कर रहे हैं। जो मीडिया को उन्होंने कोशिश की खरीदने की अपने, कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए। कहा एक तरफ से वो अजीब अजीब बातें कर रहे थे, इधर हमने विनर को हाथ लगाया तो दर्द दादू को ही, इधर हमने दादू को हाथ लगाया तो विनर दर्द को ही। और वो कहता जी विनर को तुम, वो अपने बयान में है उनके कि विनर को तुमने लाइव क्यों नहीं दिया। अरे भाई, कोई भी संस्था का जो मेंबर होता है, संस्था का कारोबार उस मेंबर के साथ किसी भी संस्था में करना वर्जित है, ये मैं समझता हूं। अगर आप भी उसको माफ कर दो दादूवाल को, मैं भी माफ कर दूं, और हम लोग कहीं उसको पागल खाने में छोड़ आए या वापिस जहां से आया था वहां छोड़ आए, या उसको कहें काली पैंट, काली कमीज, काला चश्मा, काला ऊपर बांध के स्कार्फ, फिल्मों में जहां झूठ है, जहां ड्रामा है, जहां रोज का नया नाच गाना है, वो कर। ये धार्मिक काम तेरी सोच और तेरे बस की बात है। आपको सुन के एक और हैरानी होगी, जब दादूवाल ने इस तरह का इल्जाम हरियाणा कमेटी पे लगाया, तो जो इसको चाहने वाले हैं, जो इसकी बुराइयां, इसकी गंदगी जानते हैं, उन लोगों के हमें फोन आने शुरू हो गए कि जी इस बेवकूफ इंसान से कहाँ मत्था मार रहे हो, इसको हमारे हवाले करो, हमने पहले भी इसको सीधा किया है, अब भी इसको सीधा कर देंगे। ऐसे बहुत से इसको चाहने वाले दुनिया बैठे हैं। आप इस आदमी को माफ कर दो। और मैं भी कहता हूं कि जब भी गुरुद्वारा में आए, माथा टेकने के लिए आए, आशीर्वचन तब करे अगर कोई इससे मांगे, नहीं गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा टेको, लंगर छको और अपने रास्ते को जाओ। उपदेश वहां दो जहां उपदेश कोई मांगे। सीख ताको दीजिए, जाको सीख सुहाए। तो प्रधान जी पे भी आरोप लगाया उन्होंने कि चिट्टे का सेवन प्रधान जी करते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ, वो तो अपनी माँ पे भी इल्जाम लगा देगा, वो अपने बाप पे भी इल्जाम लगा देगा, वो कहीं भी इल्जाम लगा देगा। वो मूर्ख है, उसको परमिट मिला हुआ है। जैसे सांड होता है ना, उस पर एक स्टैंप लगी होती है, वो किसी भी गली में जा सकता है। इसको मतलब सांड, ये सांड से भी गंदा है। सांड तो फिर बढ़िया है, लेकिन ये सांड से भी गंदा है। किस गली में घुस जाए, किस थाली में खा ले और किस थाली में छेद कर दे। ये इंसान के नाम पे धब्बा है और धर्म के नाम पे तो खैर ये पाखंड है ही।